हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं हाजिर हूं आपके साथ नया ब्लॉग लेके। जी हाँ, बात करेंगे आज थोड़ी दोबारा बिटकॉइन की, और बिटकॉइन के साथ साथ ए नेटवर्क की। और ए नेटवर्क क्या ऐसी चीजें कर रहा है जो कि आगे चल के आपको बहुत फायदा देने जा सकती है। और वो ऐसी चीजें हैं जो कि मोस्टली प्रोजेक्ट नहीं करते। मोस्टली प्रोजेक्ट क्या करते हैं? आपको रेफरल देते हैं, आपको रेफरल्स के पीछे भगाते हैं, आपको बिलियंस में सप्लाई देते हैं। दुनिया की आबादी 8 से 9 बिलियन है, कॉइन 100 100 बिलियन है। उसके अंदर आपको मिलियंस एंड मिलियंस के एयर ड्रॉप देते हैं। एक ही रात में आपको फील करा देते हैं कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने जा रहे हैं। और आपको इतने सबसे इतने ज्यादा सपने दिखाते हैं, ख्वाब दिखाते हैं कि बस 30 दिन बाद ये हो जाएगा, 60 दिन बाद ये हो जाएगा, इसका ये आ जाएगा, ये ट्रेजरी पार्टनर आ गया, वो आ गया। लेकिन यहाँ पे हर चीज एक ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल आपको पता चले कि दुनिया में क्या होने जा रहा है, चीजें कैसी चल रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन ने ऐसा क्या किया? बिटकॉइन की सोच आई कहां से? आप सोचे एक ऐसी दुनिया है जहां पे आप अपने पैसे को कहीं भी मूव कर सकते हैं। कोई बैंक, कोई मिडलमैन आपको उसके अंदर रोक टोक नहीं कर सकता। कोई गवर्नमेंट नहीं है जिसका जब दिल चाहा आपके पैसे के ऊपर और पैसा प्रिंट कर दिया, आपके पैसे की वैल्यू जो है नीचे गिर गई। कोई बंदा ऐसा बीच में ना हो जो आपके पैसे को बैठ के कंट्रोल कर रहा हो। ठीक है, ये एक आइडिया था जो कि बिटकॉइन बनाने के पीछे था। इससे पहले, बिटकॉइन से पहले क्या था? बिटकॉइन से पहले जितना भी पैसा था, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे बैंक में हो, चाहे उसके अंदर एक कोई ना कोई मिडलमैन था। आप पेपैल की मिसाल ले लीजिए। पेपैल में क्या था? पेपैल आपके पैसे को कंट्रोल करता था। बैंक्स क्या है? बैंक्स आपके पैसों को कंट्रोल करते थे। आपने किसी को पैसा भेजना है, फैमिली को भेजना है, बैंक जाए, बैंक में जाके बताएं, वो आपकी इंफॉर्मेशन लेगा, आपके रिश्तेदार की लेगा, उसके बाद उसको पैसे भेजेगा, उसकी अकाउंट इंफॉर्मेशन, सब चीजें उनके पास थी। तो इसका मतलब क्या था? हमेशा आप किसी और बंदे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ना ही कि वो पैसा आपके कंट्रोल में था। उसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम थी। इवन जब डिजिटल कॉइन को, डिजिटल एसेट्स को बनाने का सोचा गया, तो एक और बड़ी प्रॉब्लम आई जिसको कहते हैं डबल स्पेंडिंग, यानी कि एक ही चीज को दो दफा खर्च करना। अब कैसे? आप सपोज कर लीजिए, आप मोबाइल के अंदर एक फोटो खींचते हैं और फोटो सिर्फ आपकी है, उसके अलावा दुनिया में किसी के पास नहीं है। आपने वो फोटो अपने किसी दोस्त को सेंड कर दी, उस दोस्त ने दूसरे को कर दी। अब वो आपके पास भी हो गई, आपके दोस्त के पास भी हो गई, और आगे उसने जिसको भेजी उसके पास भी हो गई। तो यही प्रॉब्लम थी जो डिजिटल एसेट के लिए आ रही थी कि भाई इसके साथ क्या किया जाए कि जो डिजिटल पैसा हो वो सिर्फ आपका हो। ऐसा ना हो कि एक कॉइन मैं आपको सेंड करूं और वही कॉइन में मिलता जुलता किसी और को सेंड कर दूं, और डबल स्पेंडिंग उसके अंदर होना शुरू हो जाए। तो यही चीज सॉल्व करने के लिए लाया गया बिटकॉइन। बिटकॉइन को एक ऐसे बंदे ने बनाया जिसको दुनिया में आज तक कोई नहीं जानता, ना ही किसी ने देखा, जिसे कहते हैं सतोशी नाकामोटो। वो एक आइडिया लेके आया जिसका ना किसी को पता था, ना आज तक किसी को पता चल सका। बिटकॉइन बना क्यों? बिटकॉइन का आइडिया 2008 से शुरू हुआ, जब पूरी दुनिया में, आप लोग सब जानते हैं, रिसेशन चल रहा था। स्पेशली यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रियों के अंदर, जहां पे हर चीज डाउन थी, घरों की कीमत डाउन थी, पैसे की कोई वैल्यू नहीं थी, लोग घरों में बंद थे क्योंकि कोई काम नहीं था, नौकरियां नहीं। इनका इफेक्ट इतना ज्यादा उन मुल्कों में नहीं पड़ा जहां पे इतना फाइनेंशियल सिस्टम या बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग नहीं था। उन मुल्कों में ज्यादा पड़ा जहां पे ज्यादातर काम क्रेडिट के थ्रू, इवन के आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू, घरों की मॉर्गेज, गाड़ियों के लोन, वहां पे उनका यहाँ पे नुकसान ऐसे मुल्कों के अंदर बहुत ज्यादा हुआ। वहां पे सतोशी एक आइडिया लेके आया कि एक ऐसा पैसा बनाया जाए जो कि सिर्फ लोगों के लिए हो। वो किसी बैंक का पैसा ना हो, किसी गवर्नमेंट का पैसा ना हो, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सके। और वहां पे जाके बिटकॉइन का पहला ब्लॉक बनाया गया जिसको कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक। इवन उस ब्लॉक के अंदर सतोशी ने एक मैसेज लिखा था कि ये 2009 का जो है ये बेल आउट है, और आज से ये बैंकिंग सिस्टम जो है दुनिया से खत्म होने जा रहे हैं। लेकिन जो चीज कई सौ सालों से चल रही है, ऑब्वियसली उसको खत्म होते हुए थोड़ा बहुत टाइम लगता है। अब बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन को ऐसे समझ लीजिए जैसे आपकी एक नोटबुक है, एक डायरी है जिसके ऊपर आप चीजें लिखते हैं। हर पेज के ऊपर आप कुछ लिखते हैं, तो हर पेज को आप एक ब्लॉक समझ लीजिए। एक ब्लॉक जो है वो क्या स्टोर करता है? जैसे आपने कॉइन्स कितने भेजे, आपने कॉइन्स कितने रिसीव किए, हाउ मेनी कॉइन्स, कितने कॉइन्स इधर से उधर गए, और उस पेज को किसने फिल किया, जिसको आप वैलिडेटर भी कह सकते हैं या माइनर भी कह सकते हैं। और उसके बाद एक अलग पेज, जब वो पेज खत्म हो गया तो एक अलग पेज ऐड हुआ। उन दोनों पेजों को जब मिलाया गया तो उसको कहते हैं ब्लॉकचेन। यानी जहां पेज से पेज, इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन, उसको कहते हैं ब्लॉकचेन। जिस तरह हम कहते हैं कि हमारी इसकी ब्लॉकचेन क्या है, इसकी लेयर 1 ब्लॉकचेन है, लेयर 2 ब्लॉकचेन है,
तो जिनकी लेयर वन ब्लॉकचेन होती है वो ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी खुद अपनी ब्लॉकचेन होती है। अब सपोज कीजिए आपकी एक अपनी किताब है, आप उसके अंदर कुछ लिखते हैं, डायरी है, और एक आप किसी की डायरी मांग के अपनी कोई चीज लिखते हैं, तो ज्यादा सेफ क्या हुई? वही वो किताब जो आपकी अपनी है, आपके अपने कंट्रोल के अंदर है। तो इस तरह यहां पे बना बिटकॉइन। बिटकॉइन को लाने का मकसद क्या था? कि बैंकों का कंट्रोल खत्म कर दी गए। उसके बाद रिवॉर्ड्स निकाले गए, रिवॉर्ड्स का सिस्टम निकाला गया। जब बिटकॉइन शुरू हुआ, मैंने पहले ही बताया, कोई ज्यादा लोग नहीं थे, बहुत चंद लोग थे। आम से कंप्यूटर के ऊपर बिटकॉइन को बनाया जा सकता था। उसका ऐसा सिस्टम बनाया गया कि हर 4 साल के बाद उसकी हेल्विंग हो। पहले 4 साल हर ब्लॉक बनाने पे, यानी कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने पे, आपको 50 बिटकॉइन मिलते थे। उसके 4 साल बाद इसको 12.5 कर दिया गया। 12.5 के बाद आप समझ लीजिए इसको 6.25 कर दिया गया। 6.25 के बाद इसको 3.75 कर दिया गया। इस तसिया 3.25, जो भी इसका रेट निकलता होगा वो आप देख लीजिए, इस तरह कर दीजिए। इस तरह बिटकॉइन की हेल्विंग होती गई और बिटकॉइन स्कार्स से स्कार्स होता चला गया। 8 बिलियन की आबादी के अंदर जब 21 मिलियन का कॉइन निकाला गया, तो उसका कॉन्सेप्ट ये था कि 8 बिलियन के अंदर अगर हम 21 मिलियन की चीज निकालेंगे तो वो उसका 1% भी नहीं बनता। तो जब हम निकालेंगे तो ये चीज स्कार्स होगी और इसकी जो है वैल्यू बनेगी। उसकी ब्लॉकचेन को, उसकी हर चीज को ऐसे डिजाइन किया गया कि उसकी हर ट्रांजैक्शन वैलिड रहे, उसके सारे रूल्स फॉलो किए जाएं, उसको कोई दोबारा बना ना सके, कोई उसके सिस्टम को चेंज कर ना सके। इस तरह निकाला गया। इसकी पहली हेल्विन जो थी वो 2009 में जब शुरू हुआ तो 50 BTC थे, मैंने जैसे बताया। 2012 के अंदर वो 25 हो गए, फिर वो 2016 के अंदर 12.5 हो गए, 2020 में 6.25 हो गए, और 2024 के अंदर वो 3.12 हो गया। और अगर आप क्रिप्टो की साइकिल्स उठाएं, तो जो मार्केट डाउन होती है, बूम आता है, वो आपको इन्हीं सालों में नजर आएगा। जैसे कि 2009, फिर 2013, फिर 2017, फिर 2020 और फिर 2024। इनमें क्यों फर्क है? जब वो हेल्विंग होना शुरू होती है तो इफेक्ट आते आते टाइम लग जाता है। तो आपने 2025 का बूम देखा, 2020 का बूम देखा, जहां पे जब कोविड आया था, उससे बड़ा बूम आज तक नहीं आया। तो मोस्टली जो लोग इसको समझते हैं और जानते हैं कि ये बिटकॉइन की हेल्विंग के साथ ऐसी काफी चीजें होती हैं। 99% बिटकॉइन जो है माइन हो चुका है। सिर्फ 1% बिटकॉइन माइन होना बाकी है, और उसको माइन करने के लिए 115 साल और चाहिए। जी हाँ, अब 114 रह गए, 2026 आ गया। तो 2140 में जाके बिटकॉइन जो है उसकी माइनिंग पूरी होगी, 2140 के अंदर। लेकिन क्या उसकी माइनिंग खत्म होने के बाद लोग माइन करना छोड़ देंगे? नहीं, फिर भी बिटकॉइन को माइन करना छोड़ा नहीं जाएगा। क्या उनको बिटकॉइन मिलेगा? नो, उनको मिलेंगे सतोशीज, जो कि बिटकॉइन के अंदर 100 मिलियन सतोशीज हैं। यानी 100 मिलियन सतोशीज को जोड़ो तो एक बिटकॉइन बनता है। यानी अगर आपके बेटे ने आज से, बेटा कह रहा हूं, अगर आपके बाप ने, बाप से यानी कि आपके वालिद साहब ने, आपके पिताजी ने 2008 में, 2009 में बिटकॉइन माइन करना शुरू किया, और अगर आज वो इस दुनिया में नहीं रहे और आज भी आप उनके अकाउंट पे बिटकॉइन माइन कर रहे हैं, तो आप लाइफ टाइम माइन कर सकते हैं। क्या होगा आगे चल के? 2140 में आप इसको जनरेशन टू जनरेशन पास करते जाएंगे, और जब 2140 में इसकी पूरी माइनिंग 100% कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको क्या मिलेंगे? सतोशी। जो भी इसकी ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन होगी, जो माइनिंग होगी, रिवॉर्ड की सूरत में आपको मिलेगी सतोशी। ये आपका आइडिया जो है कहां से निकाला गया? सिर्फ डिजिटल करेंसी को स्कार्स बनाने के लिए, डिजिटल करेंसी को, इसको बिटकॉइन को ऐसा बनाने के लिए कि ये इतना दुनिया में ना हो कि दुनिया के हर एक के पास ये चीज पहुंच जाए। जब बिटकॉइन बनाया गया तो इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं थी। $1 के अंदर आपको 1,000 से ऊपर बिटकॉइन मिलते थे। जी हाँ, $1 के अंदर 1,000 से ऊपर बिटकॉइन मिलते थे। फिर एक कंपनी आई, उसका सेंट गोल्ड करके समथिंग ऐसा कुछ नाम है, सेंट माउंट गोल्ड समथिंग, वो आप लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया? बोला जितनी बिजली खर्च होती है इसको बनाने के लिए, उतनी वैल्यू इसकी बना देते। तो उन्होंने 0.0003 सेंट्स समथिंग करके इसकी वैल्यू को बना दिया गया। लेकिन इसकी असल वैल्यू पहली बार कब आई? क्योंकि कोई एक्सचेंज नहीं था, कोई लिक्विडिटी पूल नहीं था। जब बिटकॉइन शुरू हुआ तो उसका लिक्विडिटी पूल जीरो था। आज जो लोग नए प्रोजेक्ट्स के बारे में सवाल करते हैं, जैसे ए नेटवर्क है, ए नेटवर्क सेम उसी प्रिंसिपल्स पे चल रहा है जैसे कि बिटकॉइन चलता था। कोई प्रिंसिपल में फर्क नहीं है। लोग हम लोगों को गलत समझते हैं कि हमने कहा ये नया बिटकॉइन बनने जा रहा है। हमने ये कभी नहीं कहा कि ये नया बिटकॉइन है। क्या हम ये कहते हैं बिटकॉइन 2026 के 2026 में एक कॉइन आया जो कि बिटकॉइन के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है। जैसे बिटकॉइन चला उसको सेम तरीके से फॉलो कर रहा है।
जब बिटकॉइन आया तो उसमें कोई लिक्विडिटी पूल नहीं था, जीरो। और आज पूरे दुनिया के डिजिटल वर्ल्ड को, यानी डिजिटल करेंसी को कौन लीड करता है? वो करता है बिटकॉइन। ये वो बिटकॉइन था जो जीरो से स्टार्ट हुआ, नो लिक्विडिटी पूल। उसको जो बनाने वाले थे उनका बिलीफ था कि ये एक दिन जाएगा। कई लोगों ने इसको सिर्फ एक वीडियो गेम समझ के माइन किया कंप्यूटर के ऊपर। उन्होंने हार्ड ड्राइव्स फेंक दी। एक और किस्सा होगा जहां एक गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड की हार्ड ड्राइव फेंक दी। लेकिन ये चीजें ऐसे शुरू हुई जब उस बंदे ने पहली दफा 10,000 बिटकॉइन देके दो पिज्जे लिए, तो इसकी प्राइस जो है वो थोड़ी बहुत आई। उसके बाद सतोशी डिसअपियर हो गया। सतोशी को वैसे ही कोई नहीं जानता था। चंद मिलियन कॉइन उसके वॉलेट में आज भी मौजूद हैं जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनते हैं। वो ये काम किसके लिए करके गया? वो चाहता था दुनिया से बैंकिंग सिस्टम खत्म हो। लेकिन सतोशी का एक ख्वाब था जो पूरा नहीं हो सका। अगर आप व्हाइट पेपर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सतोशी का एक ख्वाब था जो कि पूरा नहीं हो सका। वो चाहता था कि दुनिया के हर आम बंदे के पास बिटकॉइन जा सके, हर आम बंदे के पास। उसने इसलिए एक बिटकॉइन के अंदर 100 मिलियन सतोशीज डाले ताकि छोटे छोटे हिस्सों में लोगों के पास जा सके। आज आप लोग जब $100 का, $500 का, $1,000 का, इवन $10,000 का भी बिटकॉइन खरीदते हैं तो वो आप सतोशी खरीद रहे हैं। जब तक वो 100 मिलियन सतोशी नहीं होंगे तो आपका बिटकॉइन पूरा नहीं होगा। यही 21 मिलियन की सप्लाई थी। अब हम आ जाते हैं सीधा ए नेटवर्क के ऊपर। ए नेटवर्क ऐसा काम क्या करने जा रहा है? सबसे पहले ए नेटवर्क ने किया 21 मिलियन सप्लाई, सेम एंड्स। जैसे उसमें 100 मिलियन सतोशीज थी, इसके अंदर 100 मिलियन एंड्स। वो कंप्यूटरों पे बनता था। उसके बाद कंप्यूटर पे मैथमेटिकल पजल हार्ड से हार्ड होते गए, कंप्यूटर महंगे से महंगे होते गए। इवन के वो मशीनें जो अब बिटकॉइन बनाती हैं वो लाखों रुपए में है। तो एक आम बंदे की पहुंच से बिटकॉइन दूर जाता गया। लेकिन ए नेट लेके आ रहा है प्रूफ ऑफ वर्क, जो कि सेम बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता था। लेकिन क्योंकि उस जमाने में इतने फोनों का रुझान नहीं था, फोन इतने नए और मॉडर्न नहीं थे कि उनके ऊपर माइनिंग हो सके, यहां से निकाला गया प्रूफ ऑफ वर्क, लेकिन टाइम बेस्ड। तो ए नेटवर्क ने निकाला प्रूफ ऑफ वर्क टाइम बेस्ड, जहां पे आपकी टाइम की वैल्यू है। याद रखिएगा, दुनिया में आप जितने मर्जी पैसे वाले हो, अगर टाइम एक दफा गुजर गया, आप अपनी सारी जिंदगी की कमाई हुई दौलत देके भी टाइम को वापस नहीं ले सकते। यहां पे देखा जाता है टाइम जो हर 6 घंटे का आप एक सेशन करते हैं, वो जैसे ही आपके मोबाइल में पूरा होता है वो उसके बाद सीधा सर्वर के अंदर ट्रांसफर होता है। सर्वर उसको वैलिडेट करके सीधा ब्लॉकचेन पे डालता है। हमारी ब्लॉकचेन ऑलरेडी लाइव है। अगर आप ऐप में जाके वेब 4 ब्राउजर पे जाएंगे और आप हमारा इनक्लोज मेन नेट देखें, वहां पे आपको लाइव ब्लॉकचेन नजर आ रही होगी, जिसके ऊपर आप लाइव ब्लॉक्स बनते हुए देख सकते हैं। पाई ले लीजिए, इंटरलिंक ले लीजिए, सिद्रा ले लीजिए, रूबी ले लीजिए, किसी प्रोजेक्ट को ले लीजिए। मैं किसी को अच्छा या बुरा नहीं बोल रहा। उन सबके अंदर जो कॉइन है वो प्री माइन कॉइन है। प्री माइन कॉइन का मतलब जो कॉइन पहले माइन कर लिए गए हैं। ए नेटवर्क को किस तरह स्कार्स बनाया जाएगा? इसके अंदर कोई कॉइन माइन जो है वो नहीं किया गया। जो माइन हो रहा है वही कॉइन अवेलेबल होगा। जो माइन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इस टाइम पे 28 से 29 हजार कॉइन्स जो हैं ए नेट के माइन हो चुके हैं। अगर हम आज ये नेटवर्क को रोक देते हैं इसकी माइनिंग, तो पूरी जिंदगी पूरी दुनिया में इसमें 28 हजार कॉइन ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं हो सकता। आज अगर हमारे पास लाखों यूजर आ जाते हैं तो भी ये इसी स्पीड से, जो इसकी स्कारसिटी है, माइन होता रहेगा। तो ये नेटवर्क ने क्या किया? सेम 21 मिलियन कॉइन, सेम 100 मिलियन एंड, जाके जैसे कि बिटकॉइन में 21 मिलियन बिटकॉइन, 100 मिलियन सतोशीज, सेम इन्होंने वैसा शुरू किया ताकि माइक्रो ट्रांजेक्शन के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर, फ्यूचर पेमेंट में, गैस फीस में जैसे सतोशी यूज होता है वैसे ही ए नेटवर्क यूज हो। आज बिटकॉइन की चेन को बहुत लोग यूज नहीं करते क्योंकि बिटकॉइन जो है एक रिजर्व एसेट बन के रह गया है। लेकिन ए नेटवर्क की जो ब्लॉक चेन है वो मैं ये नहीं कहूंगा कि दुनिया की सबसे तेज होगी, चाहे हो भी, लेकिन सोलाना बीएनबी इन सबको टक्कर देने वाली होगी, कि इन सबको टक्कर दे सकेगी। अब हम जब माइनिंग करते हैं, लोगों के सवाल लिक्विडिटी नहीं है, ये नहीं है, क्या हम ऐसे ही रखेंगे? नहीं, मे भी हम इसके अंदर लिक्विडिटी ऐड करें। लेकिन हमारा मकसद क्या है? लोगों को देना एक बिटकॉइन की तर्ज अमल का प्रोजेक्ट। बिटकॉइन शुरू हुआ जीरो से। अगर आज ये नेटवर्क जीरो से शुरू हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा बिलीव होना चाहिए, और मेरा एक फर्म बिलीव है कि ए नेटवर्क का कॉइन जो पहली दफा 1000 सेशन पे लॉक होने यानी अनलॉक होने जा रहा है, मेरे ख्याल से 1 महीने पहले उसकी कीमत मार्केट में आ जानी चाहिए। ये मेरी एजम्पशन है, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं। मे बी ऐसा हो, ऐसा ना हो। तो कल को ये मत बोलिएगा मैंने ऐसा कहा था, वैसे क्यों नहीं हुआ। मैं खुदा नहीं हूं। मैं अपनी रिसर्च से, अपने एक्सपीरियंस से आपको चीज बता सकता हूं, ना कि मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं। ए नेटवर्क ने क्या किया?
बिटकॉइन की तरह नो लिक्विडिटी, नो मेजर प्राइस, पीपल माइंड बिकॉज दे बिलीव अर्ली। इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है, लोग जो माइन कर रहे हैं, याद रखिए हमारा एक ओनली प्रोजेक्ट है इस टाइम दुनिया में जिसमें 90% लोग जिन्होंने ज्वाइन किया है वो माइन कर रहे हैं। बाकी किसी प्रोजेक्ट में आपको 60% लोग भी नजर नहीं आएंगे जिन्होंने ज्वाइन किया और वो माइन कर रहे हो। ए नेटवर्क ने क्या चीज चेंज की? सबसे पहले कहा कि हमें सबसे पहले क्या चाहिए? कम्युनिटी। दूसरा हमें सबसे पहले क्या चाहिए? इकोसिस्टम। उसके बाद हमें क्या चाहिए? मैसिव लिक्विडिटी, लेकिन वो बाद में आती रहेगी, उसकी टेंशन नहीं है। ए नेटवर्क बिटकॉइन का कंपेटिटर कैसे बन सकता है? हम उसको कॉपी नहीं कर रहे। ना हमने कहा है कि कभी ये 1 लाख की प्राइस क्रॉस कर जाएगा, ना हमने कहा है ये सुबह आते ही $70,000 का हो जाएगा। नहीं, हो सकता है जब ये आए ये $1 का हो सकता है जब ये आए $10 का हो सकता है जब ये आए $1,000 का हो। ये सारी चीजें आपके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है। जितना मुश्किल बिटकॉइन बनाना था ए नेटवर्क का कॉइन, उससे भी ज्यादा मुश्किल है बनाना। जी हाँ, उससे भी ज्यादा मुश्किल है बनाना। आज जो लोग कंप्लेन करते हैं, या कंप्लेन कह लीजिए या क्वेश्चन कह लीजिए कि साल में 4 कॉइन मिलेंगे तो क्या होगा, अगर मैं आज आपको बोलूं आपको साल में 4 इथीरियम मिलेंगे या 4 बिटकॉइन मिलेंगे, क्या आप उसे माइन करेंगे? 110, 120% आप सब उसको माइन करेंगे, क्योंकि आपको वो कॉइन चाहिए। सबसे पहले ए नेटवर्क क्या अलग चीज करेगा? रियल यूटिलिटी लेके आएगा। रियल यूटिलिटी कैसे लाएगा? लोग 6 महीने साल इसके बारे में अनाउंस करते हैं, हम ये लाएंगे हम वो लाएंगे। ए नेटवर्क ने क्या किया? लॉन्च होने से पहले आपको आपका प्राइवेट मेन नेट दे दिया, ये लो भाई, हम अनाउंस नहीं करेंगे, हमने तुम्हें दे दिया। जिस दिन 8 महीने बाद अपना सेशन पूरे करोगे, ये प्राइवेट मेन नेट तुम्हें दिया, जाओ इसके ऊपर ऐश करो, कॉइन बेचो, जो मर्जी करो। प्राइस क्या होगी वो टाइम बताएगा। उसके बाद लोग 6 महीने ऐलान करते हैं, क्या होगा? हमारी ब्लॉकचेन आएगी। 2 साल, 6 साल, पाई कॉइन को देख लीजिए आप, रूबी को देख लीजिए, बी कॉइन को देख लीजिए, इंटरलिंक को देख लीजिए, आज तक लाइव ब्लॉकचेन आपके सामने नहीं आ चुकी। मेरे से गलती से पाई कॉइन निकल गया, पाई को हटा दीजिए। रूबी, सिद्रा और जितने भी प्रोजेक्ट है आज तक अपनी ब्लॉकचेन आपके सामने लाइव नहीं ला सके। आप हमारी ऐप में जाइए, अभी ब्लॉक एक्सप्लोरर से एड्रेस निकालिए, किसी भी ब्राउजर पे मैं चैलेंज करता हूं, आप उसको डालिए। आपका जो टेस्ट नेट है, आपका टेस्ट नेट भी नहीं मैं कहूंगा उसको, प्राइवेट मेन नेट है, आप उसको डालिए, चलेगा। फिर लोग अनाउंस करते हैं हमारा इकोसिस्टम यूज आ जाएगा, रियल डिमांड आ जाएगी। ए नेटवर्क ने क्या किया? सीधा थड़क लाके आपको अपना डीएक्स दे दिया, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। अभी जाइए, अभी डाउनलोड कीजिए और आपका चलेगा। यस, याद रखिए, कल रात से हमारी मेंटेनेंस चल रही है, ऐप सबकी चल रही है, माइनिंग हो रही है। कुछ लोगों को डीएक्स खोलने में या सीड फ्रेज को रिकवर करने में प्रॉब्लम है, उसके ऊपर काम हो रहा है, टीम काम कर रही है। कोई भी दुनिया की ऐप हो, उसको स्टेबल होते हुए चंद महीने, 5-6 महीने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी ये नेटवर्क की जो ऐप है वो दबा दब दबा के सही चल रही है। चंद लोगों को 2-4% को प्रॉब्लम आ रही है और हमारी कोशिश है कि वो भी ना आए। तो ये क्या कर रहा है उसके अलावा? और डीएक्स ले आया, ब्लॉकचेन अपनी ले आया। बाइनेंस के पास क्या है? एक ब्लॉकचेन है, कम्युनिटी है और एक एक्सचेंज है। हम डीएक्स ले आए, सीएक्स पे हमारा काम हो रहा है, वो अभी नहीं, इन द फ्यूचर वो भी आप देखेंगे ये नेटवर्क लेके आएगा। और हम लोग शोर नहीं करेंगे, एड नहीं चलाएंगे, लाके सीधा आपको देंगे। उसके बाद क्या है? स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। लेस देन 1 मंथ ऑलमोस्ट 1 लाख की हमारी कम्युनिटी है, जिसमें से 90% लोग जो हैं वो एक्टिव हैं। स्कारसिटी प्लस टाइम 21 मिलियन। आज से 9 महीने बाद, 8 महीने बाद जब लॉक होने जाएगा, अनलॉक होने कॉइन मुश्किल से 30,000 40,000 कॉइन आपके पास होंगे। और मुझे गारंटी है, अपने लोगों पे मुझे ट्रस्ट है कि 90% से ऊपर लोग ये कॉइन बेचेंगे। और याद रखिएगा दोस्तों मेरी बात, जो बेचेगा, जो इस कॉइन को पहली अनलॉकिंग पे बेचेगा, जिंदगी भर दोबारा उसको इस प्राइस पे वापस नहीं खरीद पाएगा, ये मेरी बात याद रखिएगा। लेकिन क्या ये पत्थर पे लकीर है? नो। मैं ऐसा सोचता हूं, मेरी रिसर्च है, मैंने इतने देखे, और मेरे पास अगर पैसे हुए ऊपर वाले ने दिए और इसकी प्राइस कम हुई, तो आप यकीन कीजिए जितने पैसे होंगे सबके मैं कॉइन्स खरीद लूंगा। उसके बाद क्या आता है? ट्रस्ट। एक चीज बिटकॉइन ने की पैदा, ट्रस्ट। क्या ट्रस्ट था? इसकी ब्लॉकचेन बेहतरीन बनाएंगे, सप्लाई हमेशा इसकी 21 मिलियन रहेगी, हमेशा इसमें कंसिस्टेंसी रहेगी, डिसेंट्रलाइजेशन मेन चीज होगी। आज लोग हमारी ऐप को बोलते हैं कि इसमें नोटिफिकेशन नहीं आता। आप लोग जाके चैट जीपीटी पे, गूगल पे सर्च कीजिए, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको अपनी ऐप का डेटा
एक तीसरी कंपनी को बेचना पड़ता है, जैसे कि फायर बेस हो गई। वो आपकी ऐप में घुसते हैं और फिर आपको नोटिफिकेशन भेजते हैं। उससे क्या होता है, आपकी ऐप डिसेंट्रलाइज नहीं रहती, उसकी सारी आपकी इंफॉर्मेशन, आप कब लॉग इन हो रहे हैं, लॉग आउट हो रहे हैं, कितने सेशन हो गए, टाइम क्या हो गया, वो सब उसके अंदर थर्ड पार्टी को चली जाती है। हमने खुद किया कि नोटिफिकेशन नहीं देंगे, अलार्म सेट कर लो, दिन में 4 दफा माइंड करो, लेकिन हम हर चीज को डिसेंट्रलाइज रखेंगे। वो एक जमाना था जब लोगों ने बिटकॉइन का मजाक उड़ाया, उसको यूजलेस बोला, फेक इंटरनेट मनी बोला, बोला ये कभी चल ही नहीं सकता। आज गवर्नमेंट, बैंक, ईटीएफ, सब इंस्टीट्यूशन उसको होल्ड करते हैं, और जो नहीं करते उसको होल्ड करना चाहते हैं। अब लोगों का सवाल, क्या ए नेटवर्क बिटकॉइन एकदम बन सकता है? नहीं, ए नेटवर्क एकदम बिटकॉइन नहीं बन सकता, लेकिन अगर ए नेटवर्क और जो यूटिलिटी है, जैसे लेयर 1 ब्लॉकचेन बना चुका है, डेक्स बना चुका है, प्राइवेट मेननेट ला चुका है, आगे चल के डीएप्स आएंगी, हमारे पास कम्युनिटी है जो बिटकॉइन के पास कभी नहीं थी शुरू के चंद सालों में। तो क्या बिटकॉइन ऐसा की तरह ये बन सकता है? यस, ये बिल्कुल बिटकॉइन की तरह बन सकता है, लेकिन क्या सुबह बन जाएगा? नहीं। तो मैं आप सबको एक मशवरा देता हूं, जो लोग इसको समझते हैं कि हम बिट्स को माइन करेंगे 8 महीने बाद, ये तो हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप इस प्रोजेक्ट को छोड़ सकते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपकी इज्जत करता हूं, ये प्रोजेक्ट आपके लिए नहीं है। अगर आपको रेफरल चाहिए, अगर आपको लाखों कॉइन चाहिए, अगर आपको स्पीड चाहिए, ये प्रोजेक्ट आपके लिए नहीं है। अगर आपको वैल्यू चाहिए, स्कारसिटी चाहिए, आपको डेक्स चाहिए, आपको ये सारी चीजें चाहिए, आगे चल के आपको सीईएक्स सेंट्रलाइज एक्सचेंज चाहिए, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए है। 100 100 बिलियन कॉइन, मैं आपको चैलेंज करता हूं। लोग आजकल बहुत सारे प्रोजेक्ट वाले बोलते हैं कि हमारे कॉइन की प्राइस 100 होगी, हमारे कॉइन की प्राइस 200 होगी, हमारे कॉइन की प्राइस 1000 होगी। यस, अगर आप 100 बिलियन में से टोटल 1 मिलियन सप्लाई लेके आएंगे तो उसकी प्राइस हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं हो सकती। मैंने इंटरलिंक के ऊपर पोस्ट बनाई थी कि इसकी प्राइस डबल फिगर में आ सकती है, और मैं आज भी इस बात पे कायम हूं। मैंने क्यों बनाई थी? कि अगर इसकी सप्लाई बहुत कम लेके आएंगे, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में ऐसा रह सकते हैं? नहीं। आप जाके सर्च कीजिए, दुनिया में कोई एक भी कॉइन नहीं है, दुनिया में कोई एक भी कॉइन नहीं है जिसकी सप्लाई 100 बिलियन हो और उसकी प्राइस $10 भी हो, कोई कॉइन नहीं है। सबसे अच्छी प्राइस का कॉइन एक ही है, जो कि एक्सआरपी है, जिसकी 60 बिलियन के करीब सप्लाई मार्केट में है, लेकिन वो भी $3 को एक दफा टच करके आया था, दैट्स इट। बहुत से जाइंट है दुनिया में जिन्होंने छोटा छोटा शुरू किया, जिन पे लोग हंसते रहे, जैसे कि बिटकॉइन है, इथीरियम है, बीएनबी है, सोलाना है, इन सब ने छोटा छोटा शुरू किया, आज ये कहां पे है? तो आज ये ए नेटवर्क का आपको मौका 2026 में दिया जा रहा है। क्या ये मौका आपको दोबारा मिलेगा? मैं नहीं समझता मेरी और आपकी जिंदगी में दोबारा मिलेगा। आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद दोबारा कभी ऐसा मौका है, मैं कह नहीं सकता। मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं मैं इसकी तारीफों के पुल बांध रहा हूं, नहीं। ये आपको जिंदगी ने दोबारा मौका दिया है 21 मिलियन कॉइन का। ये आपके सामने मेरा फोन है, ये आईफोन, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर अभी माइनिंग मेरी रुकी थी, ये स्टार्ट की है। एक अकाउंट है, ये आपके सामने इसके अंदर चल रहा है, एक अकाउंट ये मेरे आईफोन के अंदर, ठीक है। एक अकाउंट मेरा दूसरा एंड्रॉइड में है, मैं खुद माइनिंग कर रहा हूं। मेरे पास एक में 4 कॉइन है, एक के अंदर एक कॉइन भी नहीं है। मैं 2 अकाउंट पे माइनिंग कर रहा हूं। क्यों? मैं कंपनी का सीईओ हूं, लेकिन मैं ऊपर वाले की कसम खा के बोलता हूं, मेरे पास एक कॉइन नहीं है। एक कॉइन नहीं है। मैंने जो ये माइन किए हैं 5 कॉइन, इनके अलावा मेरे पास ना कोई सप्लाई है, ना कभी जिंदगी में आएगी। हमने अपनी सप्लाई को भी वॉल्ट में लॉक कर दिया, उस पर सिस्टम लगा दिए, कोई उसको डंप भी नहीं कर सकता, कोई उसके अंदर जबरदस्ती ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। सबको मल्टी सिग्नेटरी बना दिया कि दो दो तीन तीन लोग साइन करेंगे तब हमें जाके कॉइन्स मिलेंगे, नहीं तो सीईओ को, फाउंडर को, किसी को कोई कॉइन नहीं मिलेगा, ताकि हम डंप करके बेईमानी करके भाग ना जाए। उसके ऊपर हमने ऑटो पॉज लगा दी है कि अगर किसी ने बेईमानी करने की कोशिश की तो ऑटो पॉज के थ्रू कॉइन ही ब्लॉक हो जाएंगे, वो रिलीज ही नहीं करेगा। हम ये सब करें, लेकिन क्या दूसरे प्रोजेक्टों में आपको ऐसा लगता है कि है? लोगों ने, ओनरों ने 50-50% सप्लाई अपने पास रखी है। ध्यान दीजिए, एक दफा टाइम चला गया वापस नहीं आएगा, इंसान चला गया वापस नहीं आएगा, सेहत वापस नहीं आती, लेकिन सबसे मेन चीज क्या है? टाइम। टाइम को दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह, बड़े से बड़ा आदमी नहीं रोक सकता। एक दफा टाइम चला गया वापस नहीं आएगा। ये जिंदगी आपको दूसरा मौका दे रही है एक ऐसा कॉइन बनाने के लिए, जो मैं नहीं कह रहा पहले दिन ही लाखों का होगा, लेकिन लाखों का बन सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।